वहीं पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड स्थित जियापानी गांव में स्टोन क्रेशर से उड़ती धूल ने ग्रामीणों का जीना दुश्वार कर दिया है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि घरों की छत, आंगन, बर्तन और पीने के पानी तक धूल भरा रहता है। दिन ही नहीं, अब रात भर हो रहे क्रेशर संचालन से उनकी परेशानी और भी बढ़ गई है। वहीं ग्रामीणों का हालात इतने खराब हैं कि लोग इसे आधी रोटी आधी धूल में जीने की मजबूरी बता रहे हैं। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। जियापानी गांव में क्रेशर की धूल से जनजीवन बेहाल। रात भर क्रेशर संचालन से बढ़ी ग्रामीणों की परेशानी। आधी रोटी आधी धूल, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। घरों की छत, आंगन और बर्तनों में भरा धूल। बच्चों और बुजुर्गों में बढ़ रही स्वास्थ्य समस्या। ग्रामीणों की प्रशासन से राहत की मांग। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के जियापानी गांव में चल रहे स्टोन क्रेशर ग्रामीणों के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है। क्रेशर से निकलने वाली धूल घरों की छत, आंगन, बर्तन और यहां तक कि पीने के पानी तक को प्रदूषित कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि रोजमर्रा की जिंदगी अब आधी रोटी आधी धूल तक सिमट कर रह गई है। क्रेशर से उड़ने वाली मोटी धूल सीधे घरों के अंदर घुस जाती है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों में खांसी, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि नियमों को ताक पर रखकर कई क्रेशर रात के अंधेरे में भी संचालित किए जा रहे हैं। तेज आवाज और धूल के कारण ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ चुकी है। बहुत कुछ हो रहा है, खाने जैसे पानी हो गया, खाना हो गया, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। कपड़ा भी धोते हैं तो अगर ये करने में रखते हैं तो पूरा वो सब भी गंदा हो रहा है। पूरा परेशानी है। रात को भी पूरा डेली चलता है क्रेशर, पूरा धुला आता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर रात में क्रेशर संचालन पर रोक और धूल नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो उनकी परेशानी और बढ़ती जाएगी। वहीं प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा भी जताया, लेकिन अब देखना यह है कि प्रशासन की जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या फिर जियापानी के लोगों को इस धूल और शोर समस्या से राहत मिलती है। T45 के लिए पाकुड़ से सुबल यादवंशी की रिपोर्ट। पाकुड़ का जियापानी गांव, जहां क्रेशर की धूल से लोग परेशान हैं, और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुबल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबल, दिन रात क्रेशर की आवाज और उस क्रेशर से निकलने वाला पत्थरों का धूल, ग्रामीण जो सांस ले रहे हैं उससे उनके अंदर जा रहा है, कई बीमारियां हो रही है और परेशानियां बढ़ रही है। लेकिन क्या इसको लेकर के कोई पहल किया जा रहा है, कोई एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि रात के अंधेरे में भी क्रेशर चल रहा है। देखिए अनिकेत जी, बता दें कि पाकुड़ जिले में दर्जनों सैकड़ों क्रेशर ऐसे कि दिन रात चलते हैं। इसका शिकायत ग्रामीणों ने बीच बीच में जिला प्रशासन से अवगत कराते हैं। इसका अवगत कराने के बाद डीएमओ जो होते हैं, जिला टास्क फोर्स का बैठक करके सभी पत्थर व्यवसायी को बुला दिए हैं कि किसी भी प्रकार का रात में क्रशर नहीं चलना है। उसके बावजूद भी क्रशर चलते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जियापानी में जो क्रशर चल रहे हैं और जो ग्रामीण दूल्हा से प्रसिद्ध हो रहे हैं, क्या अब ये खबर चलने के बाद हमारे खनन विभाग इस पर संज्ञान लेते हैं या फिर लिपापोती कर लेते हैं? लेकिन सुबल, ऐसा नहीं लग रहा है कि खनन विभाग के नियमों को ताक पर रख करके क्रेशर चलाए जा रहे हैं? ठीक है, आपने रात में बंद कर दिया, लेकिन क्या और मानकों का पालन कर रहे हैं कि आखिर क्यों जो है आपका डस्ट उड़कर बगल के गांव में जा रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है? इसका भी हल निकलना चाहिए। देखिए, पाकुड़ जिले में पत्थर व्यवसाय नहीं रहा। पत्थर व्यवसाय पत्थर माफियाओं का रूप लेकर इनको अपने जेब में भर कर ठेंगा दिखाते हुए क्रशर का संचालन कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि पोल्यूशन विभाग का जो नियम गाइडलाइन है, क्रशर चलने के समय पानी का छिड़काव करना चाहिए, आसपास पेड़ पौधा लगाना चाहिए, चारों तरफ बाउंड्री वॉल होना चाहिए। लेकिन सारे नियम इन लोगों के आगे बोना साबित होते हैं। इन लोग नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए काम करते हैं। इन लोगों ऊपर हालांकि जिला प्रशासन बीच बीच में अपने स्तर से कार्रवाई करते हैं, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई करना चाहिए उस प्रकार से कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। जी सुबल, अब देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद खनन विभाग इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।